स्टूडेंट्स पहले हम अटेंडेंस कॉल कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। आप लोग रिप्लाई दे दीजिएगा। रोल नंबर 58। Present, sir. 59, Present, sir. 60, 61, Present, sir. 62, Present, sir. 63, Present, sir. 64, Present, sir. 65, Yes, sir. 66, Present, sir. 67, Yes, sir. 68, Present, sir. 69, Yes, sir. 70, Yes, sir. 71, Present, sir. 72, Present, sir. 73, Present, sir. 74, 75, Present, sir. 74. Present. 76, Present, sir. 77, 78, Yes, sir. 79, Present, sir. 80, Present, sir. 81, Yes, sir. 82, Present, sir. 83, 84, Present, sir. 85, Yes, sir. 86, Present, sir. 87, 88, Yes, sir. 89, Yes, sir. 90, 91, Present, sir. 92, Sir. 93, 94, Present, sir. 95, Present, sir. 96, Present, sir. 97, 98, Yes, sir. 99, Present, sir. 100, 101, Present, sir. 2, 103, Sir, 102 present. Sir, Sir, 102 present. ठीक ठीक 103, excuse me, sir. हाँ जी, Excuse me, sir. सर 97 प्रेजेंट सर, बीच में नेट कनेक्शन रुक गया था। 103 है क्लास में, Present, sir. 104, Yes, sir. 105, Present, sir. 106, Yes, sir. 107, 108, Yes, sir. 109, Yes, sir. 110, 111, Present, sir. 112, 113, Present, sir. 114, Present, sir. 15, Present, sir. बताइए अगर किसी की अटेंडेंस नहीं लगी है तो बता दीजिए।
एब्सेंट रोल नंबर्स कॉल करेंगे, अगर कोई प्रेजेंट है उसमें से तो बता दीजिएगा। रोल नंबर 60, 77, 83, 87, 90, 93, 100, 107, 110, 112, ये एब्सेंट के रोल नंबर से। कोई में से प्रेजेंट तो नहीं है क्लास में? तो आगे का डिस्कस कर लेते हैं। 1 बाइट की इंस्ट्रक्शन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली, अब 2 बाइट और 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के केस में क्या होगा कि जो इंस्ट्रक्शन होगी वो 2 बाइट्स की होगी, यानी कि 8 + 8 16 बिट्स की इंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पर जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, एक एग्जांपल ये गिवन है MVI B,05। तो 05 क्या है? एक इमीडिएट डेटा है जिसको कि हम इस B रजिस्टर में मूव कर रहे हैं। तो अगर हम 05 की बात करते हैं, ये एक हेक्साडेसिमल डेटा है। तो 05 हेक्साडेसिमल डेटा को हम अगर बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे कितने बिट में लिखेंगे? 8 बिट में लिखेंगे। तो ये डेटा अपने आप में 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 बिट से डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। एंड MVI B के लिए जो ऑप कोड यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? 06। तो 8 बिट का ये ऑप कोड हो गया और 8 बिट का ये डेटा हो गया, तो टोटल 16 बिट की ये इंस्ट्रक्शन हो गई, यानी कि 2 बाइट इंस्ट्रक्शन हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट एक IN01 और DB01 जैसे लिखा हुआ है, तो ये डेटा को इनपुट पोर्ट से स्टडी करने के लिए, रीड करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। IN01 पोर्ट नंबर है, लेकिन ये भी हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है। ये भी आपका 8 बिट का डेटा है और इंस्ट्रक्शन के लिए 8 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगेन ये कितने बिट्स का हो गया? 16 बिट्स का, यानी कि 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन होगी। सेम DB01 के साथ भी है। नेक्स्ट इसी तरह से जब हम 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस को स्टडी करते हैं, तो इसके एग्जांपल जैसे देखते हैं, तो एग्जांपल दिया है LXI H और 2400H। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो 2400H है, ये हेक्साडेसिमल का डेटा गिवन है, और हेक्साडेसिमल में अगर 4 बिट का डेटा गिवन है और एक नंबर 4 नंबर्स में अगर हेक्साडेसिमल डेटा गिवन है, तो एक नंबर कितने बिट को रिप्रेजेंट करेगा? 4 को। तो 4 नंबर्स कितने बिट को रिप्रेजेंट करेंगे? 16 बिट को। तो ये जो डेटा है, ये डेटा कितने बिट का है? ये 16 बिट का एड्रेस गिवन है। तो 16 बिट्स तो इसी डेटा के लिए हो गई, और जो 8 बिट्स होंगी वो LXI H के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑप कोड्स लिखे हुए हैं, 21 जो है वो LXI H को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब भी इस तरह के एड्रेस को स्टोर किया जाता है तो लोअर बिट्स को पहले लिखते हैं और हायर को बाद में लिखते हैं। लोअर वाली आपके L रजिस्टर में स्टोर होंगी और ये वाली जो है वो H रजिस्टर में स्टोर होंगी, क्योंकि 16 बिट का डेटा है तो वो HL रजिस्टर पेयर में स्टोर हो रहा है। तो 00 विल बी स्टोर्ड इन L एंड 24 विल बी स्टोर्ड इन H। इस तरह से ये स्टोरेज होता है। तो 16 बिट का ये हो गया, ये 16 बिट और ये 8 बिट, टोटल कितनी हो गई? 24 बिट्स, या ये कह सकते हैं 8 के 3 पार्ट्स हैं, तो ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन। इन द सेम वे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को भी जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एग्जांपल है LDA 2500H। तो यहाँ पर भी क्या है? ये 2500H क्या है? 16 बिट का डेटा है, और LDA के लिए हमें 8 बिट का ऑप कोड चाहिए। तो 3A इज़ द ऑप कोड यूज्ड फॉर LDA, एंड 2500H जो है ये 16 बिट का डेटा हो गया। तो इस तरह से ये भी 24 बिट का की इंस्ट्रक्शन हो गई, एंड 24 बिट की इंस्ट्रक्शन है तो ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन हो गई। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने बाइट्स की कौन सी इंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोगों को जो है इन एग्जाम्पल से ये क्लियर हो रही होगी कि जहाँ पर भी हम लोग ये 16 बिट का डेटा यूज़ कर रहे हैं, ये हमेशा 3 बाइट की ही इंस्ट्रक्शन होगी, क्योंकि 16 बिट का तो डेटा ऑलरेडी यूज़ हो रहा है और इंस्ट्रक्शन के लिए भी हमें 8 बिट रिप्रेजेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये 3 बाइट का ही इंस्ट्रक्शन होगा। इसी तरह से जब हम
2 बाइट इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 बिट का डेटा यूज़ हो रहा है। यहाँ पे देखिए 8 बिट। तो जहाँ पर भी 8 बिट का डेटा यूज़ हो रहा है तो 1 बाइट तो ये डेटा ही ले रहा है और 1 बाइट से हम जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से 2 बाइट के इंस्ट्रक्शंस में जनरली आपको 8 बिट का डेटा गिवन मिलेगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2 बाइट और 3 बाइट की इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी हैं, और जिनमें कोई भी डेटा गिवन नहीं है या एड्रेस गिवन नहीं है तो वो जो हमारी क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हमारी 1 बाइट की इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो एक आप मतलब 90% केसेस में आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, कि इन केस आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए या वाइवा में कोई पूछ ले कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई गिवन इंस्ट्रक्शन कितने बाइट की है। तो आप इस तरह से एक आइडिया लगा सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन कितने बाइट्स की होगी। तो आज के लिए इतना ही हमारी तरफ से है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ये इंस्ट्रक्शन साइकिल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो भी नेक्स्ट लेक्चर होगा। आपको कुछ पूछना हो, आप लोगों को कोई डाउट हो तो वो आप लोग क्लियर कर लीजिए। अभी 2 मिनट है क्लास में, तो आप लोग पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट। डाउट्स नहीं है तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं। और किसी का कुछ डाउट हो तो अभी हम वेट कर रहे हैं 1-2 मिनट, आप लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, हम क्लास एंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।